हाउ टू ट्रेड इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, हाउ टू प्लेस अ ऑर्डर, हाउ टू पुट स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है। जी हाँ, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ये डाउट आते हैं। सो यस, इस वीडियो में हम लोग आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। सो इस वीडियो में मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा सेगमेंट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। बाकी आप केवल ये देखना चाहते हो कि ट्रेड कैसे पंच करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, तो आपको वीडियो पर टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। आप सिंपली यहाँ से वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपके पास क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एंड अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको जो भी टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने होते हैं ऑन एवरी ट्रेड, तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करवा लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर पीसी या फिर लैपटॉप है तो आप सिंपली क्रोम में या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप है तो मैं आपको इसी में दिखा रहा हूँ, बाकी मोबाइल में भी आपको सिमिलर साइज दिख जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट का सेक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आप जाओगे तो मेनली जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हो वो सारे क्रिप्टो करेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन, और बिटकॉइन के साथ आपको दिखेगा कि बिटकॉइन परपेचुअल लिखा हुआ है। तो परपेचुअल का यहाँ पर यह मतलब है कि ये कभी एक्सपायर नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि किसी भी तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर किसी और इंडिसेस में आपने सुना होगा कि हर महीने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, बट यहाँ पर आपको परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। सिंपली ऐसे समझो कि जैसे आप स्टॉक्स बाई करते हो तो आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 30 डेज, या फिर आप 1 साल तक भी होल्ड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर बीटीसी में या फिर किसी भी क्रिप्टो में जिसमें परपेचुअल लिखा हुआ है उसमें आप कितने भी लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन के बगल में 200x लिखा हुआ है, तो ये लिवरेज है। और हर क्रिप्टो करेंसी का अपना लिवरेज होता है। बिटकॉइन में आपको अप टू 200x का लिवरेज देखने को मिल जाता है। मतलब आप चाहो तो 10x लेवरेज यूज कर सकते हो, 50x यूज कर सकते हो, 100x यूज कर सकते हो, या फिर 200x भी यूज कर सकते हो। बट वहीं पर अगर आप इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको इसमें केवल 100x का लेवरेज मिल जाएगा। बाकी सोलाना में 50x, 100x, 100x, बाकी आप जितना नीचे जाओगे उतना आप सभी में देख सकते हो, सभी में मेनली 20x का लेवरेज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लेवरेज का सिंपल सा मतलब है कि कितने टाइम्स आपको कम पैसा देना होगा इस पर्टिकुलर क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। मान लो किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस यहाँ पर है जैसे 145 है। ठीक है, और अगर आप इसमें 10x लेवरेज यूज करते हो तो आपको इसमें ट्रेड करने के लिए जब आप सोलाना की एक क्वांटिटी बाई करोगे तो आपको केवल $14.5 ही देने होंगे, क्योंकि 10x लेवरेज का मतलब है कि इस प्राइस को आप 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सिंपल। सो आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बस सारे क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और आगे बात करें तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का सेगमेंट देखने को मिलता है। दिस इज वेयर वी ट्रेड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है। आपको यहाँ पर रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। इस सेगमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी यूएसडी लिखा हुआ है। आप यहाँ से स्विच कर सकते हो जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी को आप सेलेक्ट करोगे उसका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और टाइम फ्रेम वगैरह आपको सारी चीजें पता होंगी। अब ट्रेड कैसे लेना है उससे पहले मैं आपको ऑप्शंस का भी सेगमेंट दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में ऑप्शंस भी करते हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शंस के सेगमेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से कोई भी प्राइस चूज कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस, और उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल या फिर पुट बाय या सेल कर सकते हो। जो लोग पहले से ऑप्शन ट्रेड करते आ रहे हैं उनको पता होगा, बट हम लोग क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग उतना नहीं करते हैं। मेनली हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग ही करते हैं, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग क्रिप्टो में अवेलेबल है, मेनली डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अवेलेबल है, तो डेट्स मैं आपको ये बता देता हूँ। और एक और बात कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो तो आप केवल बीटीसी यानी बिटकॉइन और इथेरियम, आपको बस यही दो क्रिप्टो करेंसी मिलेंगे जिसमें आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगे जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, अब मेन टॉपिक कि आखिर ट्रेड कैसे पंच करना है, ट्रेड कैसे लेना है। अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप है तो उसमें आप कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप फोन में ओपन करते हो तो आप जैसे ही ट्रेड वाले सेगमेंट पर क्लिक करोगे तो कुछ सिमिलर सा ही आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें भी आपको ट्रेड करना है आपको उसका चार्ट यहाँ पर लगाना होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से बीटीसी ही देख लेते हैं। मान लो हमें यहाँ पर
अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप ऑब्वियसली, जब भी आपके सेटअप पर कुछ भी बाई सिग्नल या फिर सेल सिग्नल मिलता है, लेट से हमें यहाँ पर लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो सेगमेंट है, एक है बाई लॉन्ग, दूसरा है सेल शॉर्ट। तो अगर हमें बाई करना है तो हम लोग बाई लॉन्ग को यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, वहीं अगर हमें मान लो सेल करना होता है तो हम लोग यहाँ पर सेल शॉर्ट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट्स से बाई लॉन्ग। सेकेंड चीज आता है लेवरेज, कि हमें लेवरेज कितना लेना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो तो अ, आपको कितना चार्जेस पे करना है वो डिपेंड करता है कि आप लेवरेज कितना ज़्यादा ले रहे हो। सिंपल सा मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो 25x का लेवरेज यूज करो। कभी कभी अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा सा प्राइस मूवमेंट आने वाला है बट आप उसे कैप्चर कर सकते हो, तब आप मैक्सिमम 50x का लेवरेज यूज कर लेना, बट नॉर्मली 25x इज बेटर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है लिमिट, दूसरा मार्केट, तीसरा आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। मेनली हम लोग दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, लिमिट और मार्केट। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना स्टार्टिंग में कि वो लोग डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक रूल है जो कि आपके अच्छे के लिए है, कि अगर आप डायरेक्टली मार्केट ऑर्डर प्लेस करके किसी भी क्रिप्टो में बाई या फिर सेल करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करके किसी भी क्रिप्टो में बाई या फिर सेल करते हो तो आपको बहुत ही कम चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप यहाँ पर फी का सेगमेंट है दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो मेकर चार्जेस है वो केवल 0.02% है, वहीं पर जो टेकर चार्ज है वो है 0.05%। मेकर मतलब जो लोग मार्केट को बनाते हैं, मतलब अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तो मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर की तरह दिखता है, तो वो काइंड ऑफ प्राइस को मूव करने में ना इफेक्ट डालता है। तो मेकर चार्जेस कम है, वहीं पर अगर आप टेकर चार्जेस देखोगे जो कि डायरेक्टली आप मार्केट ऑर्डर पर बाई या फिर सेल करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखना, और जितना हो सके, आई विल से कि जितना हो सके नहीं, हर टाइम लिमिट ऑर्डर ही प्लेस किया करो, ठीक है। तो नाउ लेट से आपने लिमिट पर क्लिक कर दिया, आप जहां भी बाई करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो सिंपली आप अ, किसी भी प्राइस पर यहाँ पर चार्ट पर जाकर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस चेंज हो रहा है। लेट से मुझे 62,400 पर बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर 62,409 लिखकर आ चुका है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेता है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर मैनुअली भी टाइप कर सकते हो जितना भी आप चाहो, जिसे 62,000 पर आपको बाई करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दिया 62,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर बेस्ट ऑफर पर भी क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसके आसपास का प्राइस सेलेक्ट कर देता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बाई कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको करंट प्राइस से नीचे का प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप बाई कर रहे हो तो आपका जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का भी देखोगे तो आपको इसके नीचे का प्राइस सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप इसके हाई का प्राइस सेलेक्ट करते हो ना, तो क्योंकि प्राइस जो हाई है उससे सस्ता चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाई कर देगा, इंस्टेंटली इसी प्राइस पर बाई कर देगा, ठीक है। तो जब भी आप बाई करते हो तो करंट प्राइस से नीचे का प्राइस सेलेक्ट करना है, वहीं पर जब भी आप सेल करते हो तो करंट प्राइस से ऊपर का प्राइस सेट करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना। क्वांटिटी पर आते हैं, तो क्वांटिटी में भी आपको तीन सेगमेंट देखने को मिलते हैं। मेनली यहाँ पर जो भी क्रिप्टो करेंसी रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम दिखेगा, जैसे यहाँ पर बीटीसी है तो आप चाहो तो बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो, या आप चाहो तो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसमें ट्रेड कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी का अपना एक मिनिमम वैल्यू है, मतलब उससे कम क्वांटिटी आप बाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में होता है कि निफ्टी के ऑप्शंस में आपको 25 का लॉट देखने को मिलता है, मतलब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको मिनिमम एक लॉट बाई करना होगा जिसमें 25 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, और बीटीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो है 0.001 बीटीसी। इससे कम बीटीसी आप बाई या फिर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर अगर वन कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा कि 0.001 बीटीसी आप ट्रेड करना चाहते हो। बट आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पर यूएसडी या फिर कॉन्ट्रैक्ट यूज मत करो, सिंपली आप जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हो डायरेक्टली उसी में ट्रेड किया करो। जस्ट लाइक यहाँ पर बीटीसी है तो यहाँ पर बीटीसी में हम ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर इथेरियम सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर इथेरियम में ट्रेड करेंगे, और इथेरियम का जो मिनिमम
कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है आपको दिख जाएगा 0.01 इथेरियम, मतलब इससे कम हम लोग बाई या फिर सेल नहीं कर सकते। नाउ लेट्स गो बैक टू बिटकॉइन। ओके, तो अब तक आपने क्या किया, लेवरेज सेट कर दिया 25x, लिमिट ऑर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब बात आती है कि क्वांटिटी कितना बाई करना है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहते हो। बट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम मिल जाता है कि आप चाहो तो आपके पास जितना भी कैपिटल है आप उसका 10% यूज कर सकते हो, 25% यूज कर सकते हो, 30% यूज कर सकते हो, 75% या फिर 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वो चूज कर सकते हो। बट आप चाहो तो यहाँ पर वंस अगेन आप मैनुअली भी अपना क्वांटिटी साइज डाल सकते हो। लाइक आप 0.001 जो कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ठीक है, उतने में भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 0.005, 6, 7, 8 कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल और जितने में आप ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी आप इन सारी चीज़ों को फिलअप कर देते हो, सारी चीज़ों को डबल चेक करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर बाई ऑर्डर पंच कर सकते हो। आपका यहाँ पर लिमिट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जैसे ही प्राइस वहाँ पर हिट होगा वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको यहाँ पर उसका पीएनएल देखने को मिल जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने एक क्रिप्टो में सेल किया हुआ है 245 क्वांटिटी, तो उसका यहाँ पर पीएनएल देखने को मिल रहा है जिसमें मेरा अप्रोक्स $2 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है तो इसको मैं कुछ दिनों तक होल्ड करने वाला हूँ और इसी वजह से मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी ली है ताकि रिस्क अच्छे से मैनेज हो पाए। ओके, अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना और टारगेट कैसे लगाना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस वन, यहाँ पर मेरा एक ट्रेड ओपन है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि टारगेट कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, तो अगर आप इस सेगमेंट को देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा टीपी और एसएल। टीपी का मतलब होता है टारगेट प्राइस और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पेन का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, सिंबल है, इस पर आप क्लिक करते हो ना तो ये कुछ ऐसा सा पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है ना, आपको यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करना है। मान लो मुझे टेक प्रॉफिट लगाना है तो मैं यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि आपने एंटर कितने पर किया है और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। ये आपको हेल्प कर देगा कि अपना टारगेट और स्टॉप लॉस आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। इस चीज को अच्छे से देख लो। तो जैसे मैंने एंटर यहाँ पर किया हुआ है 0.043, ठीक है, तो मैंने सेल किया हुआ है तो मेरा टारगेट इसके नीचे लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ मान लो 0.310। ठीक है, जो ये मैंने नंबर डाला ये इस नंबर से कम है और करंट प्राइस से भी कम है क्योंकि मुझे अभी एग्जिट नहीं करना है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए यहाँ पर ये नंबर डाल रहा हूँ कि आखिर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस किस तरह से लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस डाल दिया। अब आप देखो कि यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है कि हमें दोबारा से डालना है। तो इस बार क्या करेंगे ना हम कि जो भी मैंने टारगेट प्राइस डाला है उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे यहाँ पर हमें डालना होता है, ताकि कई बार क्या होता है ना कि हमारा स्टॉप लॉस जंप हो जाता है, टारगेट जंप हो जाता है। अगर प्राइस में सडन स्पाइक क्रिएट होता है तो हमारा जो ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता क्योंकि प्राइस सडनली इसके बहुत ज्यादा ऊपर या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। ये प्राइस मार्केट में शो ही नहीं होता। तो डेट्स वाई हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे अपने टारगेट प्राइस में और इस लिमिट प्राइस में। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 0.313। ठीक है, तो अब देखोगे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गैप दे दिया। अब क्या होगा कि अगर प्राइस इस रेंज में आता है ना, जैसे ही आप ये 0.313 को हिट करता है और 0.310 के आसपास आता है तो इन दोनों प्राइस के बीच में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। हो सकता है ये मुझे इसी प्राइस पर एग्जिट कर दे या फिर इस प्राइस पर एग्जिट कर दे या फिर इसके बीच में किसी और प्राइस पर मुझे ट्रेड से बाहर निकाल दे। ओके, सिमिलरली नीचे आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये टारगेट का ऑप्शन यहाँ पर था, तो इसमें आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। तो क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली हम लोग स्टॉप लॉस अपने एंट्री प्राइस के ऊपर लगाएंगे। तो हमारा एंट्री प्राइस है 0.343, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगा देंगे 0.348। ठीक है, 0.348। ओके, जस्ट लाइक हियर 0.34 सॉरी 50। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर गैप रखा सिमिलर गैप हमें यहाँ पर भी रखना है। रीजन बिल्कुल सेम है कि हो सकता है प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर जाए तो हमारा स्टॉप लॉस जंप हो सकता है, मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। सो उसकी वजह से यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा लॉस शो होने लगेगा। ठीक है, तो डेट्स वाई उसको टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखते हैं दोनों प्राइस के बीच में।
अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड पीएनएल और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि अगर जो हमने ऑर्डर लगाए हुए हैं अगर दोनों में से कुछ भी हिट होता है, मान लो अगर मेरा टारगेट हिट होता है जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो उसमें मुझे $7.35 का प्रॉफिट होगा। वहीं पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें मुझे $1.71 का लॉस होगा। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट लग चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके चार्ट पर जाते हैं जिसमें मैंने ट्रेड लिया हुआ है, दिस वन। ठीक है, तो आपको चार्ट पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये मेरा एंट्री प्राइस है, ये मेरा पीएनएल चल रहा है, ये मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है और यहाँ पर मेरा टारगेट प्राइस है। आप चाहो तो यहाँ पर चार्ट पर भी इसको ड्रैग करके लगा सकते हो कहीं पर भी, कभी भी आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से ही। ठीक है, ऊपर नीचे आप कहीं पर भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड पंच करते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस इसी तरह से हम लोग लगाते हैं इन फ्यूचर ट्रेडिंग। ओके, ये मैंने आपको लैपटॉप पर करके दिखाया, बट अगर आप फोन यूज करते हो ट्रेड करने के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें आपको बिल्कुल सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जब आप किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर लेना और उसमें जाके आप ट्रेड के सेगमेंट पर जाओगे ना, तो आपको सिमिलर सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप ट्रेड पंच कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट लगा सकते हो। ओके, एंड वापस से मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अकाउंट नहीं है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, वापस से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, और इंडिया का फर्स्ट FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जिसमें आप लीगली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। बाकी किसी और एक्सचेंज या फिर किसी और ऐप या फिर सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि वो लीगल है या फिर नहीं। ग्लोबली बहुत सारे लीगल हैं बट स्टिल इंडिया के लिए मैंने जहाँ तक देखा है शायद यही एक लीगल एक्सचेंज है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो वहां से आप ओपन करवा सकते हो। ओके, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको फाइनली सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।